हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एएस एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म पर क्लास 9 से 12 तक की कक्षाएं चल रही हैं, जिसमें से मैथ और फिजिक्स की विशेष क्लास मेरे द्वारा चलाई जा रही है। बोर्ड एग्जाम नजदीक है, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे की तरफ बढ़ाते चल रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम क्लास 10th के वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने अनिवार्य हैं, उनके विषय में आज हम बेसिक यानी छोटी से छोटी सूक्ष्म जानकारी के साथ हम उसको साझा करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के पहले पड़ाव पर। चलिए, तो पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि वृत्त क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वृत्त क्या होता है। जब हम वृत्त के बारे में जान जाएंगे तो उससे संबंधित जो भी सवाल है वो हम आसानी से लगा सकते हैं। जैसे हम देखें, वृत्त की बात करें, वृत्त की बात करें, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वृत्त है। ये हमारा क्या है, वृत्त है, यानी इसको हम वृत्त कह सकते हैं। ये क्या हमारा वृत्त है, क्या भैया, वृत्त है, ठीक ना। अब वृत्त का केंद्र ये है, ये हमारा क्या हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। जब वृत्त के केंद्र को हम एक परिधि से मिला देंगे तो ये हमारी होती है वृत्त की त्रिज्या। क्या होती है भैया, वृत्त की त्रिज्या। अगर यही दोनों परिधियों को हम मिला दें, दोनों परिधियों को मिला दें, यानी इस बिंदु को और इस बिंदु को भी मिला दें, तो ये हमारी होती है व्यास। ये क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है। अब व्यास को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से, और त्रिज्या यानी यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। अब यदि हम इस वृत्त के 4 भाग कर दें, ये 4 भाग कर दें, तो प्रत्येक वृत्त क्या हो जाएगा, 1/4 भाग हो जाएगा। यानी प्रत्येक भाग क्या हो जाएगा, वृत्त का 1/4 भाग हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 1/4 हो जाएगा। और जो व्यास होता है, व्यास क्या करता है, वृत्त को 2 भागों में बांटता है। वृत्त को 2 भागों में बांटता है, वृत्त को 2 भागों में बांटता है। कौन, व्यास। व्यास जो वृत्त को 2 भागों में बांट रहा है, तो इसका मतलब प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाएगा। अब दूसरी चीज हम ध्यान देते हैं कि दूसरी चीज हमारी क्या है, कि जो ये वृत्त का केंद्र है, इस पर अगर हम मिलाएं तो पूरा 360 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का। अगर हम अर्धवृत्त की बात करें, यानी एक सीधी रेखा की बात करें, तो ये कितने अंश का बन गया, हमारा 180 अंश का कोण। यानी अर्धवृत्त पर बना जो कोण होता है वह कितना होगा, 180 अंश का होगा। अब पूरे वृत्त की बात करेंगे तो वह कोण कितने अंश का हो जाएगा, 360 अंश का हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब हम इस चौथाई भाग को दे दिए, चौथाई भाग, अब इसी भाग को हम कहते हैं त्रिज्यखंड।
क्या कहते हैं भैया, त्रिज्य खंड। यानी वृत्त का एक भाग, वृत्त को अगर 4 भाग काट रहे हैं तो वृत्त का एक भाग कहलाता है त्रिज्य खंड। यानी इस तरह से उसके 4 त्रिज्य खंड हो गए, 4 भाग किए तो 4 त्रिज्य खंड हो गए। अगर 6 भाग करेंगे, अगर 6 भाग कर रहे हैं, यहां से देखिए ये 6 भाग कर दिए या 8 भाग कर दिए, तो प्रत्येक भाग हमारा क्या कहलाता है, प्रत्येक भाग हमारा त्रिज्य खंड कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड कहलाता है, ठीक ना। अब यानी कहने का मतलब इस वृत्त को कई खंडों में विभाजित कर दिया गया, कई खंडों में विभाजित कर दिया गया। तो उस जब खंडों में विभाजित कर दिया गया तो ये जो बचा त्रिज्य खंड, यानी ये 2 भाग में बच गया। क्या हो गया, प्रत्येक भाग त्रिज्य खंड कहलाता है। अगर हम देखें, ध्यान से देखें, अगर हम देखने का प्रयास करें, वृत्त में है, जो वृत्त हमने लिया, जो वृत्त हमने लिया, ये वृत्त हमने लिया। अब इस वृत्त का केंद्र यहां पर है, अब इस केंद्र से एक यहां लगा दिया, एक भाग यहां लगा दिया। यानी हमने मान लिया बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और इसका ये केंद्र ओ है। तो ये एक पार्ट हो गया, यानी एक भाग हो गया। और यह क्या बना रहा है, कोण थीटा बना रहा हो। कितना कोण बना रहा हो, थीटा। तो इस भाग को, जो ये भाग हमारा बन रहा है, इस भाग को हम कहेंगे त्रिज्य खंड। क्या कहेंगे भैया, त्रिज्य खंड। तो चूंकि ये छोटा भाग है, इसको हम कहेंगे लघु त्रिज्य खंड। छोटा है इसलिए इसको क्या कहेंगे, लघु त्रिज्य खंड। लेकिन ये वाला पार्ट अगर हम देखें, मान लिया यहां पर कोई बिंदु सी है, यानी ये वाला पार्ट अगर देखें तो ये हमारा, ये भी क्या है, त्रिज्य खंड ही है। ये भी क्या हमारा त्रिज्य खंड है, लेकिन ये क्या है, बड़ा भाग है, इसलिए इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या कहेंगे भैया, दीर्घ त्रिज्य खंड। यानी कहने का मतलब, अगर हम किसी भी सर्किल को भाग में बांट दिए, कई भागों में बांट दिए, कई खंडों में विभाजित कर दिए, तो प्रत्येक खंड हमारा त्रिज्य खंड कहलाता है। अब उसमें जो सबसे छोटा भाग होगा वह लघु त्रिज्य खंड होगा, और जो सबसे बड़ा भाग होगा वह क्या होगा, दीर्घ त्रिज्य खंड होगा। अगर हम बात करें तो पूरा 360 अंश का कोण बन रहा है, और ये थीटा है, तो ये वाला कितने अंश का बनाएगा भैया, 360 माइनस थीटा अंश का कोण बनाएगा। कितने बनाएगा, 360 अंश माइनस थीटा का। अब ये देखिए, अगर हम इसको देखने का प्रयास करें, ये जो है इसको हम कहते हैं चाप। क्या कहते हैं भैया, चाप। यानी चाप की लंबाई। क्या कहते हैं, चाप की लंबाई। अब अगर हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना हो, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना हो, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब हम अगर बात करें तो पूरे वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी वृत्त का क्षेत्रफल गुणे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है भैया, पाई आर स्क्वायर। अभी कितने अंश का कोण बना रहा है, थीटा अंश का। कितना अंश का बना रहा है, थीटा अंश का। और कितने बना रहा है, 360 में। तो इस कोण की माप कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा, इस कोण की माप करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, थीटा बटे 360 अंश। कितना हो जाएगा, थीटा बटे 360 अंश। यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा, पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हमारा थीटा और बटे 360 अंश। तो ये त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। क्या हो गया भैया, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसको हम दूसरे पार्ट से भी बता सकते हैं। दूसरे पार्ट से अगर हम देखें तो कोण बराबर क्या होता है भैया, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटे
त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो यहां से चाप अगर हम निकालें तो चाप बराबर क्या हो जाएगा, कोण गुणे त्रिज्या। यानी अगर हम चाप की लंबाई यानी इस लंबाई को निकालना हो, ए बी को निकालना हो, तो कुछ सूत्र से लगाएंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या। अब ये कोण क्या है, इस थीटा का मान है, तो हम जानते हैं कि एक अंश बराबर या पाई, या हम इसको लिख सकते हैं 180 अंश। क्या लिखते हैं भैया, 180 अंश बराबर पाई रेडियन। कितना होता है, पाई रेडियन। तो यहां से एक अंश बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटे 180 अंश। अब थीटा रेडियन निकालना है, थीटा अंश का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, थीटा पाई अपॉन 180। कितना हो जाएगा भैया, थीटा पाई अपॉन 180। अब यहां कोण का मान रख देंगे, तो कोण का मान हमारा कितना है, थीटा पाई अपॉन 180 अंश इंटू त्रिज्या का मान आर। तो हम हल कर देंगे, तो चाप की लंबाई हमारी आ जाएगी, चाप की लंबाई हमारी आ जाएगी, क्या आ जाएगी भैया, पाई आर थीटा बटे 180 अंश। कितना जाएगा, पाई आर थीटा बटे 180 अंश। कितना जाएगा, पाई आर थीटा बटे 180 अंश आ जाएगा। ठीक है, आशा है कि आपको ये दोनों सूत्र अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहला क्या हमारा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। दूसरा क्या है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, से चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या। अब कोण कितना है, ये थीटा अंश कोण बन रहा है, तो थीटा 180 अंश बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। तो एक अंश बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 अंश, एंड थीटा अंश बराबर कितना हो जाएगा, थीटा पाई अपान 180 अंश। यहां पर हमने कोण का मान रख दिया, थीटा पाई बटे 180 गुणे आर, त्रिज्या का मान कितना है, आर है, तो हो जाएगा चाप की लंबाई हमारी पाई आर थीटा बटे 180 अंश। क्या जाएगा, पाई आर थीटा बटे 180 अंश। अब देखें, अगर हमने क्या लिखा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखा भैया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हमने लिखा, यानी ए इक्वल टू हमने लिखा ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अगर हम इसको दो भागों में बांटें, हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 180, थीटा अपॉन 180 अंश। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या भैया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल गुणे कोण, गुणे कोण, क्योंकि कोण किसमें है, रेडियन में। किसमें मापा जा रहा भैया, रेडियन में मापा जा रहा है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल गुणे कोण रेडियन में, तो ये हमारा हो जाएगा किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वृत्त के दोनों सूत्र। पहला हमने बताया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दूसरा हमने बताया कि चाप की लंबाई क्या होती है। ठीक है, चलिए अब अगर हम दोनों में संबंध देखें, दोनों में संबंध, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एवं चाप की लंबाई, चाप की लंबाई में संबंध, तो क्या हो जाएगा भैया, देखिए अभी हमने बताया क्या, ए इक्वल टू हमने बताया पाई आर स्क्वायर बटे 2 इंटू थीटा बटे 180 अंश। अब इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू पाई आर थीटा बटे 180 अंश इंटू,
आर हमने निकाला तो यहां आर बच जाएगा, आर बटे 2 कितना हो जाएगा, आर बटे 2। अब इसके बराबर क्या होता है, इसका मान क्या हमारा एल है, यानी चाप की लंबाई, तो ए इक्वल टू एल इंटू आर बाई 2, एल इंटू आर बाई 2। ये किसका संबंध हो गया, ये किसका संबंध हो गया, ये हमारा क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई के संबंध का सूत्र हो गया। ठीक है, चलिए ये तो हो गया त्रिज्यखंड की बात। अब हम बात करते हैं वृत्तखंड की। वृत्तखंड यानी वृत्त का भाग, किसका भाग, वृत्त का। तो ये हमने कोण, त्रिज्य मतलब कोण की तरह से निकाला, हमने कोण के आधार पर उसको डिवाइड कर दिया। अब हम उसको रेखा के आधार पर डिवाइड करते हैं, वृत्तखंड मतलब रेखा के आधार पर। अब देखिए हमने लिया वृत्त लिया, ये हमने एक वृत्त ले लिया। अब इस वृत्त को अगर हमने केंद्र से गुजारा, केंद्र से गुजारा, ये केंद्र है हमारा, तो प्रत्येक भाग क्या कहला लिया, अर्धवृत्त। क्या कहा भैया, अर्धवृत्त। लेकिन यह केंद्र से न गुजार करके हम क्या करें, एक दूसरे स्थान से निकालें। यहां से सपोर्टर निकाल लिया और हमने लिखता मान, इसका मान दिया पी क्यू आर। अब पूछे इस वृत्तखंड का, तो इसको जो भाग बनेगा, ये जो कटा हुआ भाग बनेगा, ये क्या कहलाएगा, हमारा वृत्तखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, वृत्तखंड। इसको क्या कहेंगे हम, वृत्तखंड। क्या कहेंगे, वृत्तखंड। अब बात आ गई वृत्तखंड, यानी ये वाला क्या हो गया, लघु वृत्तखंड हो जाएगा। और ये जो पार्ट हो जाएगा, ये जो पार्ट हमारा हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट हमारा जो हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, दीर्घ वृत्तखंड। यानी इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। यानी दो पार्ट हो गया, एक लघु वृत्तखंड हो गया और एक हो गया हमारा दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड को हम क्या कहें, पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। अब इसको हम मान लिया एक पार्ट और यहां एस मान लिया, यानी पी एस क्यू, पी एस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। चलिए तो ये समझ में आ गया होगा, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। अब बात आती है कि दीर्घ वृत्तखंड यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके विषय में भी हम समझते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे हम निकालेंगे, क्या होता है इसका सूत्र और कैसे इसके सूत्र को ज्ञात करेंगे। चलिए तो देखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा भैया। अगर हम वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात करें, किसके, वृत्तखंड के, तो ये देखिए ये हमारा लघु वृत्तखंड है, ये दीर्घ वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब हम इसको क्या करेंगे, मिला देते हैं। इसको हमने मिला दिया, यानी इसको केंद्र ओ से हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब देखिए केंद्र ओ से मिलाएंगे तो ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हमारा त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना भैया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो किस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले हम लघु वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा भैया, लघु वृत्तखंड दीर्घ वृत्त कैसे निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, ओ
पी आर क्यू, ओ पी आर क्यू, यानी इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या है, ओ पी आर क्यू, ओ पी आर क्यू का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, यानी पूरे का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकाल दें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी अगर थीटा कोण बना रहा हो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे तो ये वाला हमारा पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमें ज्ञात हो जाएगा। अब बात आती है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये क्या है, थीटा है। तो थीटा के सामने की भुजा, जो थीटा के सामने की भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है भैया, लंब होती है, ठीक ना। तो हमें यहां से निकालना है, अब इस पे क्या करेंगे, इस पर लंब डाल देंगे। क्या करेंगे, इस पर लंब डाल देंगे, और ये कोण कितना हो जाएगा हमारा, थीटा बाई 2। अगर पूरा है तो इसका मान हो जाएगा थीटा बाई 2। क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। अब थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हम यहां से अगर निकालें तो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कर्ण का मान त्रिज्या आर है, ये क्या हो जाएगा, पी क्यू। पी क्यू है, अगर हम मान लें इसको डी, यानी ये दूरी क्या हो जाएगी, पी डी। तो त्रिभुज, त्रिभुज पीओडी, पीओडी का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पीओडी में, सॉरी पीओडी में, त्रिभुज पीओडी में क्या हो जाएगा, साइन, साइन अगर हम इसको थीटा मान लें, थीटा 2 ना मान करके थीटा मान लें, क्या मान लें, इसको थीटा मान लें, तो साइन थीटा बराबर लंब यानी पीडी, पीडी बटे कर्ण यानी पीओ। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर पीडी, यहां से पीडी बटे पीओ, पीओ का मान कितना होगा, आर। अब यहां से पीडी निकालेंगे तो हो जाएगा आर साइन थीटा, कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। अब ये हम पूरी दूरी निकालें, पी क्यू, क्या हो जाएगा, पी क्यू, या यही रहने दें, इसको रहने दें, तो इसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, त्रिभुज ओपीडी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो पीडी, पीडी का मान आ गया आर साइन थीटा, हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा, लंब, लंब ये है। अब इसको भी निकालना है, इसको निकालना है, इसको भी निकालना है, तो इसको भी निकालना है तो हम निकाल लेंगे ओडी। क्या निकाल लेंगे भैया, ओडी, यानी इस कोण को भी निकालना है तो एक तरह से हम निकाल लेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, ओपीडी का क्षेत्रफल या ओपी क्यू का क्षेत्रफल, ओपी क्यू का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 आर साइन थीटा। कितना आ जाएगा भैया, 1/2 आर साइन थीटा इंटू आर, यानी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा निकलेगा आ जाएगा हमारा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अब हम यहां से ध्यान समझें, यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने क्या किया, एक त्रिभुज ले, एक वृत्त बनाया, ये वृत्त बनाया, और इसका ये क्या है, वृत्तखंड है, वृत्तखंड है, ये हमारा केंद्र था, इसको मिला दिया हमने, ये आर है, ये आर है। इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है, इस भाग का क्षेत्रफल। इसको मान लिया ओ, इसको मान लिया पी, ये मान लिया क्यू, और ये मान लिया हमारा क्या है, आर। तो लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड किसका, पी आर क्यू, पी आर क्यू का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड,
त्रिज्यखंड किसका, POQR, POQR का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल OPQ, त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता भैया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 अंश माइनस इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहां से हम देखें कुछ कॉमन मिले, तो आर स्क्वायर दोनों में कॉमन रहा है, तो आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया, बचा क्या हमारा पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये किसका क्षेत्रफल है भैया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। ये किसका क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये तीनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे, ये तीनों पार्ट क्या हो गए आपके समझ में आ गए होंगे। तो हम क्या करते हैं, अब उसका पूरा सवाल लगाने का प्रयास करते हैं, सवाल लगाने का प्रयास करते हैं। आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा कैसे आया, कितना 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा कैसे आया। अब उसके लिए हम हल कर देते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं, उसको भी देखते हैं कैसे आता है। चलिए, तो क्या किया भैया, हमने वृत्त लिया, ये वृत्त ले लिया और ये बना दिया इस पे हमने डाल दिया कोण। अब पूरा थीटा है, ये पूरा कितना है हमारा थीटा है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा θ/2, ये भी कितना हो जाएगा θ/2, ये O हो गया, ये P हो गया, ये QR हो गया, ये R है, ये भी R है, और इसको हमने मान लिया क्या D। क्या मान लिया भैया, D मान लिया, क्या मान लिया, D मान लिया, ठीक ना। अब यहां से अगर देखें PD, इस दूरी को निकालने का प्रयास करें, इस दूरी को, तो त्रिभुज OPD में क्या हो जाएगा, इसका मान ये लंब है, तो यहां से हम लिखेंगे साइन θ2, साइन θ2 बराबर क्या हो जाएगा PD बटे R। तो PD निकालिए हमने, PD बराबर हो जाएगा R साइन θ/2। अब देखिए ये भी निकालना है हमें, लंब भी निकालना है, यानी ये लंब निकाल लिया, अब ये इसको भी निकालना है, तो OP, तो त्रिभुज OPD में किससे लेंगे भैया, कॉस से, कॉस θ2 बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी OD बटे PO, तो कॉस θ/2 बराबर OD बटे R, या OD बराबर क्या हो जाएगा हमारा R cos θ/2, कितना हो जाएगा R cos θ/2। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले इस त्रिभुज OPD, तो त्रिभुज OPD का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, क्या था क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, तो 1/2 गुणे आधार, आधार क्या है PD, गुणे PD और गुणे लंब कितना है हमारा OD, यहां लिख दिया OD बराबर 1/2 गुणे PD, PD का मान कितना निकाला हमने R sin θ/2, यहां लिख दिया R sin θ/2 इंटू OD, OD का मान क्या निकाला R cos θ/2। तो यहां क्या हो जाएगा भैया, R का R में गुणा हो जाएगा R स्क्वायर बाई 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इतने का, इसने का क्षेत्रफल आ गया। अब दोनों त्रिभुज का, तो दोनों त्रिभुज का या पूरे का,
PODQ अथवा त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा इसका, तो r² 2 इंटू 2 दुगना हो जाएगा, 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। ये देखिए फार्मूला बन गया हमारा किसका, साइन थीटा का। किसका फार्मूला बन गया, साइन थीटा का। हो जाएगा r² 2 साइन थीटा। यानी इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया, 1/2 r² साइन थीटा, पूरा आ गया। अब पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना था, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना था, πr² θ/360, ठीक ना। अब त्रिज्यखंड में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वाला भाग हमारा निकल जाएगा, यानी माइनस 1/2 r² साइन थीटा हम रख देंगे, तो ये हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। त्रिज्यखंड से संबंधित कुछ एग्जाम्पल हैं, हम उनको हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए तो हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिज्यखंड का बना कोण, यानी त्रिज्यखंड पर बना, तो त्रिज्यखंड पर बना कोण ज्ञात कीजिए, बना कोण ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है पहले हम उसको समझते हैं। त्रिज्या r का मान दिया 14 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल यानी a का मान दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो सूत्र क्या होता है, a बराबर क्या होता है भैया, πr² थीटा अपॉन 360। यानी थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, थीटा का मान, थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो a का मान दिया हमारा 154 बराबर पाई इंटू r² का मान दिया कितना, r का मान दिया 14, तो 14 गुणे 14 इंटू थीटा बटे 360, कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब यहां क्या दिया भैया, पाई दिया है। पाई का मान क्या होता है, अगर पाई का मान ध्यान दें तो पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। लेकिन अगर कोण में बात करें तो पाई बराबर होता है 180 अंश। यहां कोण में नहीं बात कर रहा है, किस में बात कर रहा है, मान में। यहां मान रखेंगे, हो जाएगा 154 बराबर 22/7 गुणे 14 गुणे 14 गुणे थीटा बटे 360। तो 7 से काट दिया, 7 दूना 14, 22 से काट दिया, 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154, 7 से काट दिया, 7 दूना 14। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 360 बटे 4, 4 से काट दिया, 4 9 36 एंड थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा 90 अंश। तो त्रिज्यखंड के कोण का मान कितना हो जाएगा भैया, 90 अंश हो जाएगा। हमें कुछ करना नहीं है, अगर हमें सूत्र याद है हम सूत्र पे मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं, एक और क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 3 बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का वृत्त का चाप केंद्र पर 30 अंश कोण अंतरित करता है। 30 अंश कोण अंतरित करता है। कितना दिया भैया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश कोण अंतरित करता है, तो संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें लंबाई ज्ञात करना है, चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने सूत्र बताया L इक्वल टू क्या बताया, पाई आर थीटा बटे 180 अंश। हमने रख दिया पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 6 गुणे थीटा का मान दिया 30 अंश बटे 180 अंश। 0 से 0 कैंसिल, 3 6 18, 6 से 6 कैंसिल, तो यल बराबर 22/7 या काट देंगे तो आ जाएगा 3.14 सेंटीमीटर। यानी जो चाप की लंबाई होगी वह कितनी होगी, 3.14 सेंटीमीटर। कितना होगा भैया, 3.14 सेंटीमीटर। तो इस तरह के सवाल हमारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आशा है कि आपको ये सभी बहुत अच्छे लगे होंगे। तो कल मैं आपको प्रश्नावली के और एग्जाम्पल के सभी सवाल को हल करने का प्रयास करूंगा और आप इसका आनंद अच्छे से लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।